तानाशाही सरकार को बदलने के लिए अभियुक्ताओं ने किया कांग्रेस का प्रचार। गौरीगंज अमेठी कलेक्टर सभागार में अधिवक्ताओं ने एकत्र होकर तानाशाही सरकार से परेशान होकर कलेक्टर से लेकर कलेक्टर के बाहर दुकानों पर जाकर कांग्रेस का प्रचार करते हुए कहा कि इस सरकार में तरह तरह की यातनाएं सहते रहे लेकिन किसी ने नहीं सुना। वहीं हम अपनी बातों को सांसद महोदया को बताया तो वो भी जिला अधिकारी का साथ देती रही, हम अधिवक्ताओं को एक न सुनी। इस तरह की तानाशाही सरकार से परेशान होकर हम सभी साथी कांग्रेस के उम्मीदवार केएल शर्मा को अमेठी से ऐतिहासिक जीत दिलाकर तानाशाही सरकार व सांसद महोदया का घमंड चूर करेंगे। क्या नाम है? उमा शंकर मिश्र एडवोकेट, पूर्व महामंत्री जिला बार एसोसिएशन अमेठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण कल्याण संस्थान। आज आप कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, तो किस तरह का प्रचार कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, हम लोग तो कांग्रेस का प्रचार बहुत दिन से कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि आज आपने मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये अधिवक्ताओं की उबाल है, ये अधिवक्ताओं की पीड़ा है। अधिवक्ताओं के साथ जिस तरह घर गिराया गया, यहाँ की सांसद मौन रही, डीएम का सहयोग करती रही, डीएम का ट्रांसफर नहीं कराई। यहाँ के अधिवक्ता, स्टाम्प वेंडर, मुंशी, टाइपिस्ट, दस्तावेज लेखक, यहाँ कर्मचारी सब डीएम के तांडव से त्रस्त थे। आज वही सारी उबाल जनता के सामने अपनी आवाज को लेते हुए कलेक्ट्रेट के अंदर से और कलेक्ट्रेट के बाहर तक राहुल गांधी का जिंदाबाद करते हुए, कांग्रेस पार्टी का जिंदाबाद करते हुए नारा लगाते हुए आए, जहां पे सभी अधिवक्ताओं ने ये आज संकल्प लिया है, संकल्पित किया है कि हम लोग अब ये संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजेंगे और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय केएल शर्मा को भारी मतों से जिता के भेजने का काम करेंगे। चाहे महंगाई लीजिए, चाहे बेरोजगारी लीजिए, चाहे भ्रष्टाचार लीजिए। हमारे कलेक्ट्रेट में ही 8-8 लाख रुपए ली जाती थी। सांसद जी ने से बताया, सांसद जी ने उस पर विचार नहीं किया। अधिवक्ताओं की पीड़ा की दीवानी न्यायालय का संचालन नहीं किया। बहुत ज्ञापन दिया गया लेकिन कुछ हुआ नहीं। इस पीड़ा को आपके सामने प्रकट कर रहा हूं और भाषण भी देता हूं, प्रचार भी कर रहा हूं और संकल्पित हूं कि बिना कांग्रेस को जिता दिए बैठूंगा नहीं। क्या नाम है चाचा? केवल प्रसाद शुक्ला एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन अमेठी। किस तरह का कार्यक्रम आज आप कर रहे हैं? आज कार्यक्रम ये कर रहे हैं कि जो हमारे देश प्रदेश में तानाशाही सरकार है, इसको यहाँ से हटाना है। ये अधिवक्ताओं का उत्पीड़न करती है, किसानों का उत्पीड़न करती है, बेरोजगारों का उत्पीड़न करती है, महिलाओं का उत्पीड़न करती है। इसलिए इसको, इस भ्रष्ट सरकार को, इस तानाशाही सरकार को हटाकर केएल शर्मा को कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाया है। इसीलिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद इस्लाम एडवोकेट, महामंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन गौरीगंज। आप जो ये प्रचार कर रहे हैं, तो किस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये हम लोग बदलाव चाहते हैं। सब जनता बहुत त्रस्त है, इसमें न किसी को रोजगार मिल रहा है और ना ही किसी को क्या कहते हैं शिक्षा मिल पा रही ठीक से। और सरकार जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करती है, हिंदू मुसलमान के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है। हम लोग सब एक हैं, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, हम लोग भारत के हैं और भारतवासी हैं। हम लोग कांग्रेस को विजय के तरफ ले जाके उनको विजय दिला करके ही मानेंगे। क्या नाम है आपका? मैं राजकांत त्रिपाठी एडवोकेट, अध्यक्ष हूँ लीगल डिपार्टमेंट का। और हम लोग जो है सारे अधिवक्ता सामूहिक रूप से कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं और यहाँ हम लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो बेरोजगारी दूर कर सके, महंगाई दूर कर सके, किसानों को एमएसपी दे सके और हमारे जो बेरोजगार लोग टहल रहे हैं उनका कहीं न कहीं कोई निराकरण हो सके। आप देख रहे हो कि आज कोई भी छात्र इम्तिहान देने जाता है, पता चलता है कि वो घर तक नहीं पहुंचा, पेपर लीक हो गया। तो ये सब सरकार का षड्यंत्र है, सरकार की साजिश है। सरकार किसी को नौकरी नहीं देना चाहती, इसलिए ये सब कराती है। तो हम लोग एक अभियान छेड़ करके इस सरकार को हटाने का प्रयास कर रहे हैं और पूरा यकीन है कि यह सरकार 2024 में हट जाएगी। छुट्टा जानवर का दर्द तो किसानों का दर्द है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, बेरोजगार परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। यहाँ पर इस सरकार में चैन से कोई नहीं है, सब परेशान हैं। तो ऐसी सरकार से हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सारे अधिवक्ता सामूहिक रूप से संगठित होकर के अपने अपने क्षेत्र में जाकर के प्रचार प्रसार करके लोगों को
कांग्रेस की तरफ आकृष्ट करेंगे और कांग्रेस को यहाँ से जिताना है।